दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आइए टू पॉप नेटवर्क में वाई पैरामीटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं जो गेट 2021 में पूछा गया था। इसमें ये एक सर्किट दी हुई है। इस नेटवर्क में एडमिटेंस पैरामीटर की वैल्यू सीमेंस में पूछी गई है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा गया था। 4 ऑप्शंस दिए हुए थे और उसके अकॉर्डिंग हमको ऑप्शन को चूज़ करना था। सो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जैसा कि हमें ये सर्किट दी गई है, इस सर्किट में इस नोड को हम ग्राउंड कर लेंगे और इसको नोड 1 मान लेंगे और इसको नोड 2 मान लेंगे। ये एजम्पशन मानने के बाद हम इसको नोडल एनालिसिस से सॉल्व करेंगे। तो अगर नोड 1 पे केसीएल अप्लाई करें तो यहाँ देखेंगे कि ये नोड 1 है। इस नोड 1 पे करंट I1 इंटर हो रही है। सो ये निगेटिव साइन होगा, -I1। जैसा कि हम जानते हैं कि नोडल एनालिसिस में जो करंट नोड में इंटर होती है उसे हम निगेटिव लेते हैं, और जो करंट नोड को लीव करती है या नोड से बाहर की ओर जाती है उसको हम पॉजिटिव साइन लेते हैं। अब इस नोड में देखते हैं ये एक ब्रांच कनेक्टेड है, तो इस ब्रांच में जो करंट फ्लो होगी V1/1। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसमें करंट की डायरेक्शन नहीं पता है, तो हमें इस कंडीशन में मान लेते हैं कि करंट इस नोड से बाहर की ओर फ्लो होगी। तो यहाँ पास प्लस V1/1 माइनस ये करंट इस नोड की तरफ आ रही है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, -3V2। तो ये करंट नोड की ओर आ रही है, इसलिए हमने इसको -3V2 लिख लिया। अब इस ब्रांच में जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, V1 - V2/1, क्योंकि हम एज्यूम करेंगे कि करंट हमेशा आउटवर्ड्स फ्लो होगी जिसमें हमें करंट के बारे में नहीं पता होगा। तो हमने मान लिया कि आउटवर्ड फ्लो हो रही है, तो ये पॉजिटिव साइन होगा, तो यहाँ हमने पॉजिटिव साइन लिख लिया, और ये V1 - V2/1 होगी। अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं I1 = 2V1 - 4V2। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अगर हम दूसरे नोड पे केसीएल अप्लाई करें तो यहाँ पास क्या होगा, इस ब्रांच में जो करंट फ्लो होगी वो होगी V2 - V1/1। हमने एज्यूम किया कि करंट जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगी इससे, तो यहाँ पास करंट क्या होगी, V2 - V1/1 प्लस इसमें जो करंट फ्लो होगी इस 1 ओम रेजिस्टेंस में वो होगी प्लस V2/1 माइनस इस नोड की ओर जो करंट फ्लो होगी वो होगी I2। तो यहाँ -I2 = 0। इसको रीअरेंज कर लेंगे तो ये I2 = -V1 + 2V2 = 2। अब जैसा कि हम जानते हैं कि वाई पैरामीटर्स के जो वैल्यूज़ हैं उसको हम किस तरह लिखते हैं, करंट I1 के टर्म में लिखते हैं, और वो होता है Y11V1 + Y12V2। इसी तरह I2 के लिए हम क्या लिखते हैं, Y21V1 + Y22V2। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करें तो यहाँ से हमको Y11 और Y12 की वैल्यू मिल जाएगी, जो होगी 2 सीमेंस और -4 सीमेंस। इसी तरह हम अगर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ हमें जो वैल्यू मिलेगी, Y21 = -1 सीमेन और Y22 = 2 सीमेन। तो इस तरह हम सर्किट में इक्वेशन लिख के वाई पैरामीटर्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया है तो। जैसा कि हमने जो इक्वेशन रीअरेंज की थी शुरू में, वो देखिए कि इसमें करंट I1 की वैल्यू निकाली थी V1 और V2 के टर्म में। हमने ऐसा क्यों रीअरेंज किया था, क्योंकि हम जो वाई पैरामीटर की इक्वेशन लिखते हैं उसमें I1 करंट को V1 और V2 के टर्म में लिखते हैं। इसी तरह जो I2 की वैल्यू निकाली गई थी उसको भी हमने V1 और V2 के टर्म में लिखा था, क्योंकि जो हमें I2 की वैल्यू पैरामीटर में इक्वेशन के फॉर्म में जो हम लिखते हैं वो V1 और V2 के फॉर्म में ही लिखते हैं। तो इस तरह हम कंपेयर करके Y11, Y12, Y21 और Y22 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं।